Three blocks A, B, and C are pulled on a horizontal smooth surface by a force of 80 Newton as shown in the figure. The tensions T1 and T2 in the string are respectively. बच्चों हमें टेंशन T1 T2 फाइंड आउट करना है. सारे ब्लॉक को अगर आप देखें A B C को हम एक सिस्टम बना दें. अगर हम A B और C तीनों ब्लॉक को सिस्टम बना दें तो 5 + 3 8 + 2 10 kg हो जाएगा और इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ 80 न्यूटन का लगेगा. जो टेंशन T1 और T2 है बच्चों वो इंटरनल में आ जाएगा. और जो हम सेकेंड लॉ लिखते हैं उसमें फोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स. तो फोर्स F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास m इंटू एक्सेलरेशन. फोर्स है हमारा 80, मास है 10, एक्सेलरेशन विल बी a. सो यहाँ से a आ गया 80/10 दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन आने से फायदा है. अब हम आते हैं ब्लॉक ए पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. टेंशन स्ट्रिंग में T1 है, मास 5 kg है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपन इस डायरेक्शन में लेते हैं. आइए F इक्वल्स टू ma लिखते हैं. T1 इज इक्वल्स टू मास ऑफ A इज 5 kg इंटू एक्सेलरेशन ऑफ A इज 8. सो 5 8 जा 40 न्यूटन. 40 न्यूटन टेंशन T1 आ चुका है बच्चों. ऑप्शन देख लीजिए 40 न्यूटन कौन सा है, 40 न्यूटन 60 80 80. दैट मीन्स ये सब के सब गलत है. फर्स्ट ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट आते हैं T2 भी फाइंड कर लेते हैं. T2 फाइंड करने के लिए आप या तो 3 kg ब्लॉक ले लो या 2 kg ब्लॉक ले लो. बच्चों मैं 2 kg ब्लॉक लेके देखता हूं एक बार. 2 kg ब्लॉक पे इधर इस डायरेक्शन में 80 न्यूटन का फोर्स है, इधर टेंशन T2 लग रहा है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है और वैल्यू कितना है 8 है. इट इज द कॉमन एक्सेलरेशन. सो नाउ राइट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. नेट एक्सेलरेशन जिधर है उधर का फोर्स कौन सा है 80, तो नेट फोर्स उधर ही होगा. माइनस का टेंशन T2 इज इक्वल्स टू मास 2 इंटू acceleration A. So 80 minus T2 is equals to 2 into A is 8, 8 2 जा 16 हो जाएगा बच्चों. यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगा 80 minus 16. 10 minus 6 will be 4, 7 minus 1 will be 6. तो 64 न्यूटन आपका T2 आ जाएगा. एक बार देखते हैं 64 न्यूटन क्या है, बिल्कुल है. तो फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा. ऑलराइट बच्चों.